जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th क्वेश्चन बैंक में बच्चों चैप्टर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज का इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इफ 2x, x plus 8 and 3x plus 1 are in arithmetic progression, the value of x will be। बच्चों हिंदी में तो आपको दिया है प्रश्न बैंक में, मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो एक नंबर है 2x, दूसरा है x plus 8 और थर्ड वन इज 3x plus 1। तो बेटा अगर ए बी सी ए पी में होते हैं, है ना, तो b जो है वो इन दोनों का मीन ही तो कहलाता है ना। और b आता कैसे है? b आता है a प्लस सी अपॉन 2 करने से। तो a प्लस सी अपॉन 2 इज b, या फिर a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो a यानी कि 2x है ना, और c मीन्स 3x plus 1, और इनका सम होना चाहिए ट्वाइस ऑफ b के इक्वल। तो समझाने में लंबा है, जब आप करने जाएंगे तो एक सेकंड में आप इसे कर पाएंगे। इट इज़ 5x plus 1 and 2x plus 16. So 3x is equal to 15, x is equal to 5. So C will be your answer. Okay. Second, there are 4 arithmetic means between 22 and 7. Their third mean is, देखो 22 और 7 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आपको चाहिए d, और d का फॉर्मूला क्या है? d का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो b है आपका 7, तो ये हो गया 7 माइनस 22 अपॉन कितने चाहिए थे? 4, तो 4 प्लस 1 5। सो माइनस 15 अपॉन 5 से आपका d आ गया है -3। अब आपको फोर्थ अरिथमेटिक मीन चाहिए जो कि a प्लस 4d होगा। ये अरिथमेटिक मीन है, टर्म नंबर 5 होगा। जैसे कि 22 है, ये 7 है, यहाँ a1 a2 a3 a4 4 हो गए ना। तो 1 2 3 4 5 टर्म नंबर 5, लेकिन अरिथमेटिक मीन नंबर 4। तो a4 की वैल्यू होगी a प्लस 4d, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म है, पांचवा टर्म है। देखो ना, 1 2 3 4 5 और 5 माइनस 1 4, इस तरह से है ना। तो a कितना है? 22 प्लस 4 इंटू डी कितना है बच्चों? -3। तो 22 माइनस 12 से कितना आ गया? 10, positive 10. So your answer is A, that is 10. Third, arithmetic mean of two numbers is dash than their geometric mean. हमेशा याद रखना, arithmetic mean या तो geometric mean से बड़ा होता है और किसी किसी केस में equal भी होता है। अगर वो 0 0 जैसी कोई चीज़ हो तो आप greater लिख दो, greater than, ठीक। Arithmetic, geometric and harmonic mean of two positive numbers are a, g and h respectively. Their relation will be, अब इनका रिलेशन क्या होगा? हमेशा याद रखना कि अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा ज्योमेट्रिक मीन और उससे थोड़ा छोटा हार्मोनिक मीन। ओके, तो ए रिलेशन, गॉट इट। नाउ फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो ये तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, ए एन यानी कि nth टर्म है n n प्लस 2, तो आपको फिफ्थ टर्म चाहिए। तो 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज 35। तो ये बी आपका आंसर हो गया। नाउ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज क्या होगा? अंडर रूट ए बी, है ना। ये हो गया अंडर रूट ए बी, कुछ है ही नहीं इसमें। तो नाउ सम ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस, ये कौन सी सीरीज है? पहले तो ये देखो, ये सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है। अरिथमेटिक सीरीज इन्फिनिटी तक जाए ऐसे सम हमने अभी किए नहीं हैं। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका जो आर है कॉमन रेशियो वो 1/4 अपॉन 1/2 करने से 1/2 आएगा। यानी कि a और r दोनों इक्वल है और दोनों ही 1/2 हैं। आपको सम बताना है। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला s इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस r। a है 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 से कितना आ गया? 1। तो आपका आंसर हो गया 1।
सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 इसकी, अब ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, देखो है ना, 2 - 1 1 होता है, 4 - 2 2 होता है, तो यहाँ 1 आए, यहाँ 2 आए डिफरेंस, तो ये तो एपी नहीं हुई है ना, तो ये हुई जीपी। जीपी है और जीपी का ए है 1, आर है 2, 2/1 करने से 2, और टर्म्स कितने चाहिए आपको 10। फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 - r⁴n/1 - r, अगर r 1 से छोटा है, अगर r 1 से बड़ा है तो a r⁴n - 1, तो जानते हैं आप क्यों इसे माइनस कॉमन लेके, सब मैंने बहुत से समझाया है। तो r आपका 2 है बेटा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो a के प्लेस पर लिखा 1, r के प्लेस पर लिखा 2, n है आपका 10 क्योंकि आपको 10 टर्म का सम चाहिए, 2 - 1, 2⁻10। कुछ बच्चे याद ही रख लेते हैं क्योंकि 11th में आने के बाद ना ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी हो जाती हैं। तो 1024 में से 1 माइनस किया तो 1023, ए पार्ट आपका आंसर बन गया है। नाउ नेक्स्ट, nth टर्म ऑफ द सीरीज इज 19 - 5n। एक सीरीज का nth टर्म दिया हुआ है, इट्स कॉमन डिफरेंस देखो, ए एन आपको दिया है 19 - 5n। अब कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हम पहले a1 निकाल लें, 19 - 5 यानी कि 14 आ गया a1, a2 19 - 10 दैट मीन्स 9, तो d कितना होगा, a2 - a1। सजा सजा के कर रही हूँ सिर्फ आपको समझाने की खातिर, एग्जाम में तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको तो टिक लगाना है केवल। ये हो गया, ओके। नाउ लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज -24। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे इसमें, तो a कितना है बच्चों, a है 8, और यहाँ पर d होगा 4 - 8 से कितना आएगा, -4, 0 - 4 करने से भी -4, ये AP है तो d है आपका -4, और nth टर्म दिया है 24। फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, सो 8 + n-1 d इज -4, 24 इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 24 - 8 किया तो 16 है ना, 16 को किया अपॉन -4 तो ये आ गया -4, सॉरी इट इज़ -24, वही मुझे लगा गड़बड़ का, और इट इज़ नॉट 24 बेटा, इट इज़ -24 है ना, तो ये इधर -24 है, इधर 8 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू -4 इज इक्वल टू -32। 8 इसमें जाकर जुड़ जाएगा है ना, -8 हो जाएगा, तो फिर n-1 इज इक्वल टू -32 अपॉन -4, और 8 ज़ा 32, तो बच्चों n की वैल्यू आ गई 9, यानी कि बी पार्ट इज करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। If a is equal to 2, d is equal to 2 and n is equal to 50, then last term of the arithmetic series will be, तो यही निकाल दूँ फटाफट, a n क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 यानी क्या 49, 50 - 1, और d भी 2, तो 49 इंटू 2 98, 98 + 2 किया तो 100, ठीक है। In geometric series, ratio of next term to its previous term is known as common ratio, यानी कि सर्वानुपात। If बच्चों तो अभी हम कर चुके हैं, if nth term of an arithmetic series is this, then find the common difference, तो common difference इसका कितना आया था, -5 आया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने देख लिया। नाउ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b क्या होता है, √ab होता है। जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज होता है a + n-1d, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, a⁴ n-1, ठीक। नाउ आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। राइट फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो t5, 5 2s are 10, 10 + 5 15, सिंपल है ना। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ a - d एंड a + d, तो a - d प्लस a + d अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2a/2, कैंसिल कितना हो गया a,
व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स का मीन 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5 3 आएगा, कर लेना, ठीक है। तो 3 होगा इसका आंसर। इनका ज्योमेट्रिक मीन √x/y इंटू y/x, कैंसिल किया तो 1 और √1 इज ऑल्सो 1, तो आंसर इज 1। राइट द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज a/1 - r, याद होगा आपको। फिर है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये रिलेशन होता है ये वाला, और ये बुक में भी दिया हुआ है, आर्टिकल शायद 9.4 या 9.6 इसका आर्टिकल नंबर है, आप देख लेना। हाँ, नाउ फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 and 9, 6 and 9, 9 6 are 54, और ये आ जाएगा 3√6, शायद 3√6 आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा और 6 ऐसे ही रह जाएगा। ओके, now ratio of the sum of n terms of two arithmetic series is 3n + 8 and 7n + 15. Find the ratio of their 12th terms. इस क्वेश्चन को बच्चों मैंने सॉल्व किया है, वो आप यहाँ देखिए, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रेशो है। ओके, 3n + 8 और 7n + 15। वैल्यूज रख दूँ मैं, ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2, n1 नहीं है, ये सीरीज 1 है। ओके, ऐसे समझ लो, सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है। n तो दोनों के सेम है, कि n टर्म्स, इसके भी n टर्म्स लेने हैं, इसके भी, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, ये आपको पता है सम का फॉर्मूला होता है। पहली वाली सीरीज के a1 d1 ले लिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, दूसरी सीरीज के a2 d2 ले लिए, है ना, और n/2 से n/2 हुआ कैंसिल, ये बच गया। 2 से बच्चों ऊपर और नीचे कर दो डिवाइड कर दिया, तो यहाँ रह गया a1, ये हो गया n-1/2 d1, है ना, ये रह गया a2, ये हो गया n-1/2 d2, और ये रहा, ठीक। अब 12th टर्म का रेशो पूछ रहे हैं, तो 12th टर्म के लिए यहाँ पर 11 होना चाहिए, क्योंकि a1 + 11 d1 विल बी a12, 12वां पद बन जाएगा अगर यहाँ पर a + 11 d होगा। तो 12th टर्म के लिए मुझे n-1/2 की जगह पर 11 चाहिए। सॉल्व किया तो मुझे n की 23 वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे तो मुझे 12th टर्म मिल गए दोनों में, यहाँ n के प्लेस पर 23 रख दिया, तो रेशो अल्टीमेटली आ गया 7:16, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। In an arithmetic progression, if mth term is n and nth term is m, then find its pth term। बच्चों ये एग्जाम्पल 4 है आपकी बुक का। ओके, थर्ड है find the value of n if this much is the geometric mean of a and b। ये क्वेश्चन 27 है एक्सरसाइज 9.3 का, you can go for my video also। If a, b, c are in GP and a to the power 1/x is equal to b to the power 1/y is equal to c to the power 1/z, then prove that x, y, z are in AP। So ये हो गया एग्जाम्पल 22। ओके, एग्जाम्पल 22 आपकी बुक में ये गिवन है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों लिखने में ऊपर नीचे हो गया, ये रहा 5। इफ द सम ऑफ first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms। Question number 10, exercise 9.2। सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ओके, ये है बच्चों एग्जाम्पल 15। नाउ नेक्स्ट, arithmetic mean of two positive numbers is 10 and geometric mean is 8। Find the numbers। Example 18। Question number 8, सुनना बच्चों बहुत ध्यान से। In a geometric progression, S is the sum of n terms, P is their product, and R is the sum of their reciprocals, then prove that P square is equal to S/R is टू दी पावर n। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व तो किया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, मैंने सॉल्व किया है, बट
दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14 मिसलेनियस। इसमें आपको ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं इस तरीके से, और जो एग्जाम्पल है उसमें इन्होंने क्या किया है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन अलग अलग कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट किया हुआ है। तो वहाँ पर आपको इसको प्रूव करना है, दैट्स ऑल। बाकी पूरा जो क्वेश्चन ये है मैंने सॉल्व किया है, बट इट इज़ लाइक क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ मिसलेनियस। गॉट इट। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन फटाफट बता रही हूँ। ये एंड टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, इसको बोलेंगे एस। अब पूरी सीरीज को रेसिप्रोकेट कर दो, यानी कि 1/a, 1/ar, 1/ar2 AR स्क्वायर, 1/AR3 ऐसे। हाँ, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1/a, r हो गया 1/r। तो रेसिप्रोकल्स के एन टर्म्स का जो हमने r लेना था वो हमारा ये आ गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लेकिन ये आ गया। ठीक। एक चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ पर r टू दी पावर n है और -1 है। यहाँ पर r टू दी पावर n -1 है, ये दोनों एक जैसे नहीं है बच्चों। ये r टू दी पावर n -1, ये है r टू दी पावर n -1। ओके, अब इसके बाद प्रोडक्ट पर आ जाइए। तो n टर्म्स है तो a की पावर n अलग हो गया, r की पावर से ऐड हो जाएंगी तो 1 + 2 प्लस कहाँ तक जाएगा, n - 1 तक। तो ये a टू दी पावर n है। अब 1 + 2 + 3 इसको आप समझ लो, या तो फॉर्मूला लगा लो, कौन सा वाला, सिग्मा n का होता है n + 1/2। तो सिग्मा n - 1 का क्या होगा, n की जगह आ जाएगा n - 1, यहाँ n - 1 + 1 से आ जाएगा n/2, ऐसे होगा। हाँ, और नहीं तो आप अपना फॉर्मूला लगा दो n/2 2a + n - 1d। n क्या है आपका, n - 1/2 हो गया, 2a + n - 1 की जगह पे आएगा n - 2d, और d कितना है, सॉरी, हाँ सॉरी करेक्ट तो है, d कितना है यहाँ पर, d1 है, करेक्ट है ये। हाँ, d1 है, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके यही आ जाएगा। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। गॉट इट। तो ये p भी रेडी हो गया। अब आपको जो है टू प्रूव वो ये है, p² = s/r होल टू दी पावर n। तो LHS है p², ये रहा p, आप इसका करने जा रहे हो स्क्वायर, तो ये हो गया a टू दी पावर 2n, और ये 2 से 2 कैंसिल। RHS में s/r टू दी पावर n। बच्चों ये था आपका s, ये था आपका r होल टू दी पावर n। अब एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये ऊपर रहेगा ये नीचे आएगा। यहाँ पर 1 2 3 ये चीज़ें नीचे रहेंगी और 1 2 3 ये चीज़ें ऊपर जाएंगी। कैंसिल किया तो जो आया वो बिल्कुल वही था जो हमारी LHS में था। तो जो LHS में आया वही हमको RHS में मिला, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट। तो ये भी पेज हमारा पूरा हो गया। नाउ नेक्स्ट है question number 10. If in a geometric series pth, qth and rth terms are a, b and c respectively, then prove that this. Okay, तो ये है question number 22, exercise 9.3. In an arithmetic series, the sum of n, 2n and 3n terms of a series are s1, s2 and s3. Then show that. ये है question number 3 of miscellaneous exercise. Now, in a geometric progression, p plus qth term is m and p minus qth term is n. Then find its pth and qth term. बच्चों ये मैं लाइव आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है। तो a p plus qth टर्म आपको दिया हुआ है m। ओके, तो फॉर्मूला हो जाएगा a r टू दी पावर p + q - 1 है ना, और ये कितना दिया है आपको m। नेक्स्ट है p - q दिया है आपको n, तो a r टू दी पावर p - q - 1 ये गिवन है n। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब आप 1 को 2 से डिवाइड कर दो। मैं थोड़ा सा स्पेस बचा रही हूँ और यहीं पर समझो मैंने डिवाइड भी कर दिया। आप ऐसे नहीं करना, आप लिखना और डिवाइड करना। a से a हो जाएगा कैंसिल, r टू दी पावर क्या हो जाएगा, p + q - 1, ये ऊपर वाला, नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो माइनस का p प्लस का q और प्लस का ही 1, और यहाँ सामने क्या रहेगा m/n है ना। तो 1 से 1 और p से p कैंसिल। क्या मिला आपको, r टू दी पावर 2q।
इज इक्वल टू m अपॉन n, यानी r की वैल्यू आपको मिल चुकी है m अपॉन n होल टू द पावर 1 अपॉन 2q। गॉट इट। अब मैं यहाँ पर करती हूँ a निकालने की कवायद। ये है a, r टू दी पावर p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू m। यहाँ पर मैंने पुट कर दी r की वैल्यू जो अभी अभी आई है m अपॉन n की पावर 1 अपॉन 2q, और होल टू दी पावर p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू m। नाउ a, m अपॉन n p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2q इज इक्वल टू m। अब क्या होगा बच्चों, a तो a है, यहाँ पर रहने दो, m इंटू n ऊपर पहुँच जाएगा, n की वैल्यू क्या है p प्लस n की पावर क्या है p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2q, ये n की पावर है ना, और ये m के इंटू में आ जाएगी, अपॉन में ये m की पावर नीचे आ जाएगी, m टू दी पावर p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2q। अब ये पावर 1 है, 1 में से ये पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 1 माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2q, और n टू दी पावर p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2q। अब एलसीएम, ये सॉरी m लिखेंगे पहले, चलो m लिखा, एलसीएम कितना आएगा 2q, 2q यहाँ आ जाएगा, 2q माइनस p माइनस q प्लस 1 n टू दी पावर p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2q। तो फाइनली देखो यहाँ 2q माइनस q किया तो q माइनस p प्लस 1, ये m टू दी पावर है, और n टू दी पावर है p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2q, तो दोनों में है। तो ये क्या आ गया है, ये आ गया है a। तो r ये है और a क्या है, मैं यहाँ फिर लिख लूँ, m टू दी पावर q माइनस p प्लस 1 अपॉन 2q इंटू n टू दी पावर p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2q, ये a है बच्चों, ये r। यहाँ करते हैं, देखिए pth टर्म चाहिए मुझे AP का होगा a r टू दी पावर p माइनस 1, a कितना है m टू दी पावर q माइनस p प्लस 1 अपॉन 2q इंटू n p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2q, ये क्या हो गया बेटा, ये वैल्यू हो गई a की। अब मुझे r की वैल्यू रखनी है, r की वैल्यू क्या थी, m अपॉन n होल टू दी पावर 1 अपॉन 2q थी, और यहाँ पर पहले से क्या है p माइनस 1, तो ऐसे लिख देते हैं, ओके। अब ये हो गया m टू दी पावर q माइनस p प्लस 1 अपॉन 2q इंटू n टू दी पावर p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2q इंटू m टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन 2q इंटू n टू दी पावर, ये ऊपर आके निगेटिव हो जाएगी, या रहने दो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चलिए पहले नीचे ही लिख लेते हैं p माइनस 1 अपॉन 2q, ओके। नाउ यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो m टू दी पावर q माइनस p प्लस 1 अपॉन 2q, इसमें ऐड हो जाएगी ये वाली पावर p माइनस 1 अपॉन 2q। n के साथ क्या होगा, n की पावर है p प्लस q माइनस 1 अपॉन 2q, ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिनोमिनेटर वाली सब्ट्रैक्ट होती है। तो m टू दी पावर एलसीएम हो गया 2q, ये हो गया q माइनस p प्लस 1 प्लस p माइनस 1, n टू दी पावर एलसीएम तो 2q, p प्लस q माइनस 1 माइनस p प्लस 1, यहाँ p से p 1 से 1 कैंसिल, m टू दी पावर q अपॉन 2q, देन यहाँ पर p से p और 1 से 1 यहाँ भी कैंसिल, q अपॉन 2q ये भी कैंसिल, तो हो गया m टू दी पावर 1 अपॉन 2 एंड n टू दी पावर ऑल्सो 1 अपॉन 2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ mn। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका AP। नाउ AQ will be a r to the power q minus 1. What is a? A is m to the power q minus p plus 1 upon 2q into n to the power p plus q minus 1 upon 2q। r के प्लेस पर हम लिखेंगे m upon n
टू दी पावर 1/2 क्यू, तो वो क्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो m टू दी पावर q माइनस p प्लस 1/2 क्यू n टू दी पावर p प्लस q माइनस 1/2 क्यू इंटू m टू दी पावर q माइनस 1/2 क्यू अपॉन n टू दी पावर q माइनस 1/2 क्यू। पावर्स ऐड हो जाएंगी किसकी, m की, अपॉन 2q में ऐड हो जाएगी q माइनस 1/2 क्यू। ओके, और n की पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आप भी जानते हैं, है ना, q माइनस 1/2 क्यू। m टू दी पावर एलसीएम हो गया 2q, q माइनस p प्लस 1 प्लस q माइनस 1, n टू दी पावर 2q, ये हो जाएगा p प्लस q माइनस 1 माइनस q प्लस 1। तो यहाँ पर केवल 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो m की पावर बन रही है 2q माइनस p अपॉन 2q, और यहाँ पर ये दो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, n की पावर बन रही है p अपॉन 2q। तो बस ये हमारी टर्म नंबर q हो गई AQ। गॉट इट। तो मैंने करवा दिया चैप्टर 9 के प्रश्न बैंक के सम्स भी, चैप्टर 10 के प्रिपरेशन में कर रही हूँ। आप लोग चैप्टर 9 अच्छे से करिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।